हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये बीकॉम थर्ड ईयर का पहला लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर जो भी मेरा होता है उसमें मैं इंट्रोडक्शन पार्ट होता है मेरा, मैं उसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ सब्जेक्ट को। तो आज का जो हमारा पेपर है मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो ये लेक्चर हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। आप लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारे बीकॉम थर्ड ईयर के हैं उसमें सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो है C301 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हम CCS यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड ईयर के करंट सिलेबस 22-21 की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है C301 ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। C302 दिस इज ऑडिटिंग। C303 दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। C304 दिस इज इकोनॉमिक लॉज। C305 दिस इज ई कॉमर्स एंड C306 दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम इस साल जो बच्चे थर्ड ईयर में आए हैं उनके लिए सिलेबस में काफी चेंजेस कर दिए गए हैं, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में ये बच्चे पहुंचे थे, फर्स्ट ईयर में जब इन्होंने एडमिशन लिया था उस टाइम ही सिलेबस चेंज हुआ था। तो अगर आप इसमें देखेंगे लास्ट के जो 3 पेपर हैं, इकोनॉमिक लॉज, ई कॉमर्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें, है ना। तो चलिए स्टार्टिंग से एक बार एक झलक ले लेते हैं पेपरों की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। सबसे पहला तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। डिटेल में मैं इसमें बताऊंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कि कॉर्पोरेट की अकाउंटिंग कैसे तैयार की जाती है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, सिलेबस में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के में, जो आज का ही हमारा स्पेशल टॉपिक है। इसके बाद C302 ये ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग का मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार की जाती हैं उनको चेक कैसे किया जाता है ना। ऑडिट के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, और जो है क्या क्या चीजें, ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, मतलब सारी चीजें ऑडिटिंग से रिलेटेड, ऑडिटर से रिलेटेड वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। आप जानते हैं मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के बिजनेस के लिए। तो थर्ड पेपर है कि मेन प्रिंसिपल्स क्या है मार्केटिंग के, वो सारे आप C303 में पढ़ेंगे, है ना। C304 जैसा कि मैंने बताया ये आपका न्यू पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमिक लॉज के नाम से। इकोनॉमिक लॉज यानी कि इकोनॉमिक में लॉज कौन से हैं, से भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और फैक्ट्रीज एक्ट इसमें आप पढ़ेंगे। तो इसमें जो कुछ एक्ट जो थे आपके जो कि फर्स्ट ईयर में डाल दिए गए थे वो हटा के यहाँ पर डाले गए हैं, कुछ चीज नई ऐड की गई है। तो बहुत अच्छा पेपर लॉ के हिसाब से ये वाला है। तो बेसिक जानकारी लॉज के हिसाब से होंगी और इसमें भी 5 यूनिट डिवाइड की गई है। ई कॉमर्स, जैसा कि आजकल जानते हैं हम कितना ज्यादा ई कॉमर्स का स्कोप बढ़ता जा रहा है, तो इसी को देखते हुए ये सब्जेक्ट आपके यहाँ लॉन्च किया गया ई कॉमर्स के नाम से। और एक जो लास्ट है C306 दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हट गई थी हमारे CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस में से। आज से करीब अगर हम बात करें तो 7-8 साल पहले ये जो है हटा दिया गया था और उसकी जगह जो है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रखा गया था, इसको हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से देखा गया कि नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, तो इसको वापस इंट्रोड्यूस किया गया है। इस साल से जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो ये टोटल 6 पेपर आपको मेन पेपर है जो आपको पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, जो कि मेन आज का टॉपिक है कि C301 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों पढ़ना है आपको, है ना। This course enable the students to develop awareness about corporate accounting in conformity with the provisions of Companies Act। मतलब आपको अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए क्या क्या है, और जो कंपनीज एक्ट जो बना है हमारा उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, उन सारे प्रोविजंस को पढ़ोगे आप। इसमें पूरी अकाउंटिंग कैसे होती है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजों के साथ इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है। अब हम इसकी एक एक यूनिट देखते हैं कि हर
में आपके यहाँ सिलेबस में क्या रखा गया है। तो अगर यूनिट 1 की बात करूं मैं, तो यूनिट 1 है आपका इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, है ना। भाई कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, कंपनी को अमाउंट की जरूरत होती है, कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है। तो कंपनी पैसे कैसे कलेक्ट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स होते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स के थ्रू, है ना। तो उसमें आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ोगे, क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं, कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप पढ़ेंगे, इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए शेयर्स और डिवेंचर दो पार्ट में बांटा था, तो शेयर्स की बात हो रही है। शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, इशू के टाइम पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी होती हैं, क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें फॉर फीचर। फॉर फीचर का मतलब, अगर आपका कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो आपका कोई इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है पे नहीं कर पाता है, सपोज करिए कि वो एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा, सेकंड कॉल नहीं दे पा रहा, तो आपको क्या आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो वो चीज होती है फॉर फीचर का मतलब उसके शेयर अगर हम वापस छीनना चाहें, फॉरफीट करना चाहें, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं और क्या क्या जनरल एंट्रीज की जाती हैं, ये चीज हम फॉर फीचर में देखेंगे। और इसका तीसरा और लास्ट पार्ट आता है री इशू ऑफ शेयर्स। अब देखिए अल्टीमेटली कंपनी को तो पैसे चाहिए, कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी जब एक बार फॉरफीट कर लेती है शेयर्स, तो उन्हें दोबारा से पब्लिक में इशू करती है कि अब ये शेयर्स जो हैं वो आप फिर से खरीद लीजिए। जब री इशू करते हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सेकंड चीज आप देखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। बेसिकली जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, वो सब चीजें हम डिटेल बाद में देखेंगे। यहां पर सिर्फ आप इतना समझिए कि रिडम्पशन का मतलब क्या है। रिडम्पशन इशू का अपोजिट होता है। इश्यू के टाइम में कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिया और कंपनी को पैसे मिल गए। रिडम्पशन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, कंपनी अब जो है कहती है हमारे शेयर वापस ले आइए और अपने आप पैसा वापस ले जाइए आप हमसे, है ना। तो वो स्पेशल रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनका रिडम्पशन में क्या क्या कब कब कंपनी रिडीम कर सकती है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट इसमें तीसरी चीज जो है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हम यहाँ पर देखेंगे डिवेंचर्स। अभी हम शेयर्स की बात कर रहे थे पहले और दूसरे पॉइंट में, ये डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर्स को अगर इशू करना है या डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना है तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे, क्या 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 अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये इशू एंड रिडम्पशन वाला। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल इश्यूज। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल इश्यूज में देखिए तीन चीजें रखी गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बोनस इश्यू। बोनस इश्यू क्या होता है, कब कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। बाई बैक ऑफ शेयर्स आजकल बहुत चल रहा है, बाई बैक ऑफ शेयर्स में कंपनी कैसे करती है बाई बैक, उसका प्रोसीजर क्या है और उसमें कौन सी एंट्रीज की जाती है, ये हम देखेंगे इसमें यूनिट सेकेंड में। फिर आप यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड है आपकी, उसमें ये थोड़ी सी यूनिट काफी आसान सी यूनिट में कहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत इजी चीजें हैं। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पार्टनरशिप में गुडविल पढ़ रखी है, तो वही वाले मेथड्स हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे की जाती है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें दूसरी पढ़ेंगे आप। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, शेयर्स की वैल्यू एक्चुअली निकाली कैसे जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो हम पूरा टेक्निक इसमें देखेंगे कैसे हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं। तीसरी चीज देखेंगे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब नई कंपनी को स्टेब्लिश कर रहे होते हैं हम, तो वो अंडर राइटर्स रखे जाते हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि अगर पब्लिक आपके शेयर नहीं खरीदेगी तो हम आपके शेयर खरीद लेंगे, है ना। तो एक तरह से गारंटर होते हैं वो, जो गारंटी देते हैं इस बात की, और उसके बदले में हम उन्हें कमीशन देते हैं। तो जब अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स होता है तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कितना कमीशन कंपनी दे सकती है अंडरराइटिंग के शेयर्स पे, कैसे कैसे जर्नल एंट्री की जाती है, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 है हमारी, यूनिट नंबर 4 में फाइनल अकाउंट्स हैं। फाइनल अकाउंट बहुत सारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हमारे, जिन्होंने 12th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ रखे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो 2013 में लेटेस्ट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया है
उसके हिसाब से अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं कंपनी के फाइनल अकाउंट्स, वो वाली चीजें हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट 4 में। और इसके बाद आपकी आती है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है आपकी, ये है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज विद वन सब्सिडरी ओनली, है ना। तो अब देखिए कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट को हम कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, बैलेंस शीट को हम मिला रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लेती है, तब वो उसका होल्ड हो जाता है, तो वो कहलाती है होल्डिंग कंपनी। और जिसके खरीदे जाते हैं वो होती है सब्सिडरी कंपनी, है ना। तो होता क्या है, कंपनी लॉ के प्रोविजन के हिसाब से जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको जो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है उसको अपनी बैलेंस शीट के साथ कंसोलिडेट करना होता है। तो कंसोलिडेट करने में कौन कौन से मतलब क्या क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे, एसेट कैसे जोड़ेंगे, लायबिलिटी कैसे कंसोलिडेट करेंगे, वो सारी टेक्निक इसमें है। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें बताया गया है विद वन सब्सिडरी ओनली, है ना। तो इसका मतलब यहां पर हमें सिर्फ ये देखना है कि एक सब्सिडरी कंपनी के साथ जो वो है वो कैसे फॉलो की जाती है, ठीक है। तो आई होप सो कि पूरा का पूरा सिलेबस जो कि 5 यूनिट में बटा हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के हिसाब से अब हम एक एक चीज लेके चलेंगे, पहली यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। और बहुत अच्छा पेपर है, पूरी लाइफ टाइम आपके काम आएगा ये वाला जो सब्जेक्ट है। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है जिससे कंप्लीट नॉलेज आपको हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो जो था वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।